Namaste, it's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist, healer and life coach. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर मैं लाइफ लेसन्स को डिस्कस करती हूँ। बहुत सारा आपको इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो PLR की स्टडी का है और उन केस स्टडी के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ के लेसन्स क्या क्या हैं। और साथ में आपको मेरे बहुत सारी जो वर्कशॉप्स होती है उससे जो लोगों को बेनिफिट हुआ है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका फीडबैक वीडियोस भी आपको बहुत सारे वो वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल अपीयरेंस। किस तरह से लॉ ऑफ कर्मा हमारी फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस स्टडी, क्योंकि वहीं से जो कनेक्शन है वो पूरा मैं जो जो जितना मुझे समझ में आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस तरह से हुआ कि एक दिन मुझे मैसेज आया और व्हाट्सएप पर, तो उसमें जिनका ये मैसेज था उन्होंने लिखा हुआ था कि मैम मुझे PLR सेशन लेना है और मुझे अपने लुक्स को लेकर के मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। तो मुझे उससे उससे रिलेटेड कनेक्शन देखना है क्या है मेरी पास्ट लाइफ का। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने सारे सीरियस इश्यूज लोगों की लाइफ में होते हैं। जब मैं मेरे पास डेली में कितने इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, कोई हैवी डिप्रेशन में है क्योंकि कहीं बिट्रेयल हो रहा है, यानी बहुत तमाम तरह की इतनी सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग PLR सेशन लेते हैं, अपने अपनी दुख को हटाते हैं। लेकिन सिंपल सी एक ही चीज कि मुझे सेशन लेना है क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो मुझे बहुत अजीब लगा ये सुनकर के कि सिर्फ इस चीज के लिए क्या ये भी किसी को डिप्रेशन में लेकर आ सकता है। तो मैंने मैसेज रीड करने के बाद मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप की DP पे क्लिक करके उनका फोटो देखा। हालांकि कई बार लोग आजकल अपनी पिक्स नहीं लगाते हैं, कुछ और भी लगाते थे, पर बाई चांस इसने अपनी पिक लगाई हुई थी एंड आई सॉ हर एंड आई फाउंड हर वेरी प्रिटी। मैंने कहा ये क्यों ऐसे इसको लग रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद फिर सेशन के बाद जब डिटेल में उसने लिख कर दिया, फिर हमने बात करी तो उसने बताया कि मैम मुझे पहले मैंने कंफर्म किया कि ये जो DP है ये आपकी है, तो बोला हाँ मेरी है। तो मैंने कहा यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक आई थिंक कॉलेज गोइंग थी, या आई थिंक काफी टाइम हो गया इस सेशन को, या तो जॉब कर दी थी, अनमैरिड थी वो। मैंने कहा यू आर सच अ प्रिटी गर्ल और आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं या इस तरह से। कहती मैम बाकी सब कुछ तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मेरा जो ये पर्टिकुलर ये जो पार्ट है पूरा, ये माउथ का ये वाला जो पार्ट है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं। और कुछ ऐसी अजीब तरह की फीलिंग हो जाती है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही लो फील होता है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक केस था और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था शुरू करने के लिए PLR। तो उसके बाद जब उन्होंने डिटेल में अपनी बात डिस्कस कर दी तो फिर हमने जब जो सेशन स्टार्ट किया, उस सेशन में जो फर्स्ट सीन आया तो उसमें उसने अपने आप को एक ट्राइबल स्कूल गोइंग गर्ल की तरह देखा और साउथ अफ्रीका में थी वो। उन्होंने स्कूल को डिस्क्राइब किया कि स्कूल बिल्कुल ऐसा झोपड़पट्टी जैसा खुला खुला सा है और बहुत सारे ट्राइबल गर्ल्स सब सब लोग जा रहे हैं वहां पर। और ये जो पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा जो साउथ अफ्रीकन्स होते हैं उनका ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा मंकी शेप का रहता है, और अ, इनका कुछ ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, मतलब जो एज कंपेयर टू अदर्स। तो वहां पर स्कूल में सभी लोग इनको देख करके बहुत हंसते थे कि भाई ये कैसा चेहरा है, और उसको बहुत फील होता था। अक्सर जब हम बच्चों के साथ मजाक करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक और मेरे क्लाइंट से बात हुई थी, तो अक्सर हम बच्चों से बात करते हैं और उनको हम हमारे लिए जो फन की चीजें होती हैं, हम लोग जो हंसते हैं उनको लेकर के या किसी बात पे चिढ़ाते हैं, उनको बड़ा फील होता है।
मतलब अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों पहले भी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उनको भी जब वो छोटे थे तो उनको सिंपल इस बात के लिए चिढ़ाया जाता था कि हम तेरा बाल विवाह कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे। तो आपने देखा होगा ऐसी वीडियोस जिसमें बच्चों को ऐसे बोलते तो कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं। तो हमें देखकर कैसा लगता है ना, कितना हमें क्यूट लगती है ऐसी वीडियोस, कि देखो बच्चे कैसे मना कर रहे हैं, हमें शादी नहीं करनी है। लेकिन इमेजिन करो उस जो पर्सन है, नाउ ही इज अ यंग बॉय और उसकी मैरिज की सब बात चल रही है, बट वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें हमारे लिए बिल्कुल जनरल और नॉर्मल होती है, किसी के लिए बहुत सीरियस हो सकती है। तो मजाक भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, या किसी का मजाक भी बहुत सोच समझ के उड़ाना चाहिए। पता नहीं किसी को, किसी के दिल में वो बात कहाँ लग जाए, उसे कितना अफेक्ट करे। तो हमें बोलते हुए बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। तो खैर, ये जो लड़की थी इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था अपने अंदर, और थ्रू आउट ऐसा ही रहा। बाद में वो बड़ी भी हो गई, उसकी मैरिज भी हो गई। उसके बाद भी वो कहीं जा रही है और नदी में अपना चेहरा देख रही है, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसमें भी देख करके उसे ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरा चेहरा ऐसा मंकी की तरह बाहर निकला हुआ क्यों है। इस तरह से वो उसे बहुत कॉम्प्लेक्स था। और इवन ड्यूरिंग डेथ यही थॉट्स उसके दिमाग के अंदर घूम रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान थी। और ठीक इसी तरह से एक और मुझे एक फोन आया था, दिल्ली से था। तो ये जो लेडी थी, ये तो मतलब सास थी, इनकी बहुएं थी। और इन्होंने मुझे बोला कि मेरी मेरे बहुओं के साथ बहुत अच्छी बनती है। इनफैक्ट हम लोग फ्रेंड्स की तरह हैं, इतना अच्छा उनका कनेक्शन था अपनी बहुओं के साथ। और उनका लेकिन मेरे मेरे हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं बनती। उनके साथ तो बस 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, उन्होंने कभी कुछ ऐसा करा नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि भाई इन्होंने ये चीज मेरे साथ खराब करी, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है। मुझे बस उनको देख कर गुस्सा आता है, और बस मैं उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती हूँ, और मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। इस तरह का उनका कहना था। तो खैर, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स होते हैं पीएलआर करने के लिए, जहाँ पे आपको लगता है पता नहीं क्या निकलेगा, क्या स्टोरी होगी, क्या इनके दिमाग में चल रहा है। तो जब हमने पीएलआर स्टार्ट किया तो उनकी जो मेमोरीज ओपन हुई उसमें उन्होंने खुद को एकदम एक एवरेज लुकिंग गर्ल, ठीक है, डार्क स्किन, ऐसा उन्होंने खुद को देखा, जिससे अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और उसकी शादी जिससे हुई थी, वो यही प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड थे, उस लाइफ में भी हस्बैंड थे, और वो बहुत गुड लुकिंग थे। तो जब ये लेडी ने खुद को, अपने आप को वैसे देखा, वो इस लाइफ में बहुत ज्यादा, मैंने उनकी भी पिक देखी थी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जब उन्होंने उस रूप में खुद को देखा, तो फर्स्ट थिंग उनके मुंह से एकदम निकला, नहीं ये मैं नहीं हो सकती। और ऐसा एक पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा मेरे सेशन में बहुत बार हुआ है, जब कोई बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी सी गर्ल अपना पीएलआर सेशन कराती है, और बाई चांस पीएलआर सेशन में वो बहुत ही, उसका लुक अगली होता है, या डार्क स्किन होता है, या फीचर्स अच्छे नहीं होते, या हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होता, मतलब आउट ऑफ जो कहते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो फर्स्ट थिंग जो उनके मुंह से सबसे पहला सेंटेंस निकलता है कि नहीं नहीं मैम, ये मैं नहीं हो सकती। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, कई लोग सोचते हैं अरे पीएलआर तो क्या है, ये तो हमारी खुद की इमेजिनेशन है। लेकिन इमेजिन करिए, हर लड़की अगर इमेजिन करेगी तो अपने आप को वो बहुत अच्छा ही देखेगी। वो क्यों अपने आप को एक ऐसे लुक में देखना चाहेगी जो वो पसंद नहीं करती ना। हर कोई अपने आप को इमेजिन करके अच्छा ही देखना चाहेगा। लेकिन जब मेमोरीज ओपन होती है तो आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हैरान रह जाता है, और जो भी सेंसेशन उस वक्त आते हैं, थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको नकार नहीं सकते। तो थोड़ा टाइम तो उनको इस चीज को एक्सेप्ट करने में लग गया कि ये मैं हूँ। जब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो जब उन्होंने आगे देखा, तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और उनके ऊपर उनका बिल्कुल फोकस नहीं था। और इससे वो और भी ज्यादा, एक तो खुद के अंदर भी कॉम्प्लेक्स था, फिर हस्बैंड भी हमेशा ऐसे थे कि जो उनके ऊपर कभी फोकस नहीं करते थे, इनफैक्ट अवॉइड करते थे। तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग, एक एंगर अपने अंदर, उसके अंदर एकदम जमा होता चला गया। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बहुत एक रिजेक्शन फील करती थी। और इन्हीं सब थॉट्स के साथ इवन डेथ बेड पे भी यही सारे थॉट्स थे। तो डेथ के टाइम में हम जो कुछ भी फीलिंग्स, थॉट्स लेकर के हम जब मरते हैं, तो जो भी हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है, वो
वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। तो अब देखिए किस तरह से हम लोग अपने लेसन्स लर्न करते हैं। जो उनके हस्बैंड है उस लाइफ में उनको अवॉइड करते थे और इस टाइम तो पूरे टाइम उनके पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं और ये बिल्कुल उनको एकदम साइड में कर देती हैं। लेकिन गुस्सा वहीं का वहीं, वो जो वहां पे एक्सप्रेस नहीं किया था वो अभी भी उनके अंदर है। तो इस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कर्मा इतना कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो फिर जो लाइफ की ब्यूटी है, जो हम लाइफ में इतना कुछ एंजॉय कर सकते हैं या हैप्पी रह सकते हैं, वो सब हम नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमास को हील करें एज वेल एज पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को हील करें। और जब हम उनको हील करते हैं तब जाकर के हमें मन में शांति आती है, हमें पीस हैप्पीनेस फील होती है, हम लाइफ में सेफ और सिक्योर फील करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपना प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को हील करना। जितने भी प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमास हैं उनको हील करने के लिए मेरी बहुत अच्छी एक वर्कशॉप भी है, एनर्जी हीलिंग वर्कशॉप। तो वो आप उसकी फीडबैक भी देख सकते हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें सब पार्टिसिपेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। तो और जब हम हील कर लेते हैं, कई लोगों को तो इवन सिंपली प्रेजेंट लाइफ ट्रॉमास को हील करने के बाद उन्हें तो जरूरत भी नहीं पड़ी पास्ट लाइफ देखने की। इतना इंपॉर्टेंट, इवन प्रेजेंट लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हील करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज कर्मा, फॉर मी कर्मा इज ए इमोशन, नथिंग एल्स, जस्ट प्योर इमोशन। क्योंकि जो भी हमारे अंदर इमोशन होता है, हर एक इमोशन एक सीड होता है और उस इमोशन के बेसिस पर हम एक्शंस करते हैं। तो अगर हमारे अंदर जिस भी तरह के इमोशंस हैं, चाहे वो नेगेटिव, अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होंगे। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो हमारे एक्शन भी पॉजिटिव होंगे। एक फीमेल के लिए उसके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, कैसे वो उसकी अपीयरेंस है ये मैटर करती है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारी जो भी अपीयरेंस है, हम जैसे भी दिखते हैं, वो आती कहाँ से है। हमारी जो अपीयरेंस है वो हमारे थॉट्स से आती है, वो हमारे फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस वहां से आती है। जैसे अगर हम इनकी अगर देखते हैं, ठीक है, ये जो अपनी मैरिज में बहुत जो सेकंड केस स्टडी अगर हम इनके बारे में देखते हैं, जो अपनी मैरिज में बहुत ज्यादा परेशान थी, इनफैक्ट फर्स्ट केस स्टडी भी, दोनों को अपना लुक बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उस वक्त उनके दिमाग में, माइंड में क्या चल रहा था, वो हर वक्त एक ही चीज के बारे में सोच रही थी, एक सुंदर लड़की के बारे में, वो कैसी दिखती है। ठीक है, अपना तो लुक उन्हें पसंद नहीं था, पर दिमाग में हमेशा उनके जो एक इम्प्रेशन था, एक इमेज थी, वो इस बारे में थी। वो जो थॉट्स चलते थे कि अगर मैं ऐसी होती तो, या अगर मेरा रूप ऐसा होता तो, मेरे फीचर्स ऐसे होते तो जब हम बहुत ज्यादा, हमारे माइंड में इस तरह के थॉट्स होते हैं जहां हम एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो हमारी मैनिफेस्ट होती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जहां आपका फोकस होगा, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो एक दिन मैनिफेस्ट होगा। कुछ डिजायर हमारी इमीडिएट मैनिफेस्ट नहीं होती, कुछ डिजायर्स हमारी कई बार एक ही बर्थ में मैनिफेस्ट नहीं होती, उन्हें कई बार अगला जन्म लग जाता है, वो नेक्स्ट बर्थ में जाके मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो जो भी हमारा लुक है, जो भी हमारी अपीयरेंस है, वो हमारे थॉट के बेसिस पर है। और ठीक इसी तरह से जब हमारे माइंड के अंदर इस तरह के थॉट्स होते हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेस, हमारी स्किन, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। और आप इसका ना डे टू डे लाइफ में आप इस चीज का एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। आप चाहे कैसे भी दिखते हो, ठीक है, आप हो सकते हैं बहुत सुंदर दिखते हो, या आप बिल्कुल एवरेज लुकिंग हो, या आप अगली हो, आप जैसे भी हो, आप देखना जिस दिन आप बड़े खुश रहते हैं, जिस दिन आपके मन के अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं, उस दिन आपका फेस ग्लो कर रहा होता है। इनफैक्ट लोग भी आपसे पूछते हैं या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि टुडे यू आर लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। और ठीक उसी तरह से आप देखना, जब आपके अंदर बहुत डिप्रेशन होता है, आप बड़े स्ट्रेस में होते हो, तो आप देखना आपकी स्किन एकदम थोड़ी ऐसी डल हो जाएगी, आपका चेहरा, आपकी फीचर्स भी अच्छे होंगे तो भी समहाउ यू विल नॉट लुक गुड। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी की बात नहीं होती, ये सब अंदर के थॉट्स और इमोशन। तो
एक दिन के थॉट और इमोशन से एक दिन के अंदर ही हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर उसका इतना डीप इफेक्ट पड़ता है कि उसी की वजह से हम एक ही दिन में अच्छे दिखते हैं, एक ही दिन में बुरे दिखते हैं। तो इमेजिन करिए, अगर कोई सोल है जो बहुत लंबे टाइम तक बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर महसूस कर रही है, वो चाहे जेलिसी है, वो चाहे इनसिक्योरिटी है, वो चाहे XYZ कुछ भी है, वो भले ही हो सकता है आज की लाइफ में बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर इस तरह के उसके थॉट्स पूरे टाइम चल रहे हैं, तो एक लाइफ ऐसी आएगी जहां पर उसकी स्किन वैसी हो जाएगी, उसका कॉम्प्लेक्शन वैसा हो जाएगा, ठीक है, जो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्यूटी को, एवरेज लुक को, अगलीनेस को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम उसको सेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा कि आखिर लोग ऐसे बन क्यों जाते हैं, आखिर बॉडी ऐसे बन क्यों जाती है। तो किसी की भी बॉडी अगर ऐसी बनी है, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बनी है। मेरा अपना ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें सब कुछ दिया है, हमें अबंडेंस दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा, भगवान ने किसी को भी ऐसे अगली बॉर्न करा हो। ठीक है, भगवान ने हमें देखा जाए तो मैं PLR सेशंस के थ्रू भी देखती हूँ कि कितना लोगों के पास पैसा था, कितने अच्छे लोगों के लुक्स थे, लेकिन उन्हें गलत कर्म कर करके अपना पैसा खो दिया, अपना लुक्स खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो हमारे जो कर्म है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि हम सभी बहुत सुंदर पैदा हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लुक्स के साथ हम सभी सभी को भगवान ने, जब हमें पहली बार हमें इस दुनिया में भेजा होगा, बहुत सुंदर बनाकर ही भेजा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञानतावश जो भी हम काम करते हैं, ठीक तरह से नॉलेज ना होना, उसकी वजह से ही हमारा लुक चेंज होता है। फिर हम कई बार अगली भी बनते हैं, फिर हम एवरेज लुकिंग भी बनते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा से उन सब, हमारा थॉट, हमारा फोकस ब्यूटी की तरफ जाता है, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम फिर सुंदर बनते हैं। फिर सुंदर बनकर के फिर अब आपने क्या किया, अब आपने अच्छे काम किए कि आपने खराब काम किए। ठीक है, अब आपने फिर से दोबारा गलत काम करने शुरू कर दिया, फिर से अगली बन जाओगे, फिर से आपको वैसी बॉडी मिल जाएगी। और जब आप अगली हो, आप उस वक्त आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे बनोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सुंदर रूप जो भी आपको मिला है, अच्छा जो लुक आपको मिला है, उसका अगर हम बैक में जाके देखें तो उसका एक ही रीजन है, अच्छे इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, या तो ये है या तो ये है कि अच्छे और पॉजिटिव इमोशंस। सेकेंड इज फोकस ऑन, ऑलवेज फोकस ऑन ब्यूटी। ठीक है, तभी आपको ऐसा रूप मिलता है। और जब भी किसी को एवरेज लुकिंग, अगली और इस तरह का लुक मिलता है, उसके पीछे उनके या तो बहुत एवरेज थॉट्स होते हैं, एवरेज इमोशंस होते हैं, उनके खुद के अंदर की कुछ नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो भी उनके अंदर है उसी के अकॉर्डिंग उनको वो बॉडी मिल जाती है। करेक्ट, कहने का मतलब है आपकी जो आज का जो आपका बॉडी है, वो आज के थॉट्स की वजह से नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ्स के थॉट्स, पास्ट लाइफ्स की फीलिंग्स, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने अपने आप ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिया है, भगवान ने कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटी का लॉ है, ऐसे ही थॉट्स का लॉ है कि आपके जो भी थॉट्स और इमोशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी शेप ले लेती है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी कलर चेंज करती है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी के फीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोगों को भी कैटेगराइज करें, तो एक जो पर्सन है जो बहुत अच्छा और सुंदर दिखता है, ये दो तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक है, एक सच में बहुत एक अच्छा व्यक्ति और एक इवल पर्सन। ठीक है, अच्छा व्यक्ति मतलब आ, वो ऊपर से अच्छा दिखता है, उसकी लुक्स अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके विचार, ठीक है, उसकी फीलिंग्स ये भी अच्छी हैं। तो जब हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स अच्छी होती है, तो हम हमेशा सुंदर, हमेशा अच्छे बनते चले जाते हैं। लेकिन
एक अच्छा जो गुड लुकिंग पर्सन है वो इविल भी हो सकता है, ठीक है। क्यों इविल हो सकता है? वो अच्छा तो है लेकिन इसके बावजूद उसके थॉट प्रोसेस, उसकी फीलिंग वो बहुत नेगेटिव है। तो ऐसा पर्सन अभी अच्छा दिख रहा है बट विल नॉट हैव सेम गुड लुक्स इन द कमिंग लाइफ्स। इन द सेम वे, जो एक एवरेज लुकिंग है या कोई अगली पर्सन है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक इविल और एक अच्छे, ठीक है, गुड पर्सन, अच्छे सेंटली पर्सन। तो अगेन द सेम थियोरी कि अगर आपका एवरेज लुक है या कोई अगली लुक है, तो ये लोग के पीछे आप लेने के बाद भी कई लोग और भी ज्यादा, मतलब क्या बोला जाए कि उनके स्टिल थॉट प्रोसेस वही रहता है, चेंज नहीं करते। तो वो उसी सेगमेंट पे कई सारी लाइफ्स बिता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले ही एवरेज लोग के अगली, लेकिन वो अपने ऊपर इतना अच्छा इनर वर्क करते हैं, वो अपने आप को इतना थॉट के थ्रू, क्या बोला जाए, इतना अच्छा महसूस करते हैं, ब्यूटीफुल फील करते हैं और अच्छे काम करते हैं। तो ऐसे लोग आगे चल करके अच्छे बनते जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है किसी को भी ना, हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी देख करके उसके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जज करते हैं, लेकिन आप किसको जज कर रहे हो? आप जिसको देख रहे हो वो उसका पास्ट का कर्मा है, उसको देख रहे हो। तो कभी भी किसी को हमें ये देखकर जज नहीं करना कि ये फॉर एग्जाम्पल कोई, हम कई बार लोग किसी को देखते हैं कि भाई बड़ा मॉडर्न पर्सन है तो ये 100% प्राउडी ही होगा, ठीक है। या हम सोचते हैं अच्छा ये बड़ा सिंपल सा पर्सन दिख रहा है, सलवार सूट पहना है कि साड़ी पहनी है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा ही अच्छा इंसान होगा क्योंकि इसने बड़ी सिंपल सी ड्रेस पहनी है। लेकिन मैंने जस्ट इसका अपोजिट भी देखा है। मैंने देखा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा मॉडर्न दिख रहा है लेकिन वो इतना अच्छा जेन्युइन और इतना अच्छे लोग होते हैं कि मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वही मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, ना फैशन करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन बाप रे बाप उनके थॉट्स, उनके एक्शन इतने इविल होते हैं, इतना एटीट्यूड उनके अंदर भरा हुआ होता है कि मैंने पर्सनली बहुत ये सब चीजें देखी है। तो लोग हर तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, चाहे वो सुंदर दिखते हो चाहे वो नहीं दिखते हो। तो हमें किसी को भी जज उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के नहीं करना, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस उसके पास्ट के एक्शन है, ठीक है। प्रेजेंट के जो एक्शन है वो आगे चल के बॉडी बनेगी, उसकी बेसिस पर आगे चलकर बॉडी बनेगी। तो अभी जो भी आप अगर किसी को देखते हैं, अगर आपको जज करना है तो उसकी फिजिकल बॉडी पे नहीं, बल्कि आप उसके वाइब्रेशंस को नोट करिए, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन, हमेशा किसी को भी अगर रिकॉग्नाइज करना है तो वाइब्रेशंस के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। पर जब हम वाइब्रेशंस को नहीं चेक करते, हम सिंपल क्या बोला जाए, बस बाहर बॉडी को देख करके, कपड़ों को देख करके हम जज करते हैं, तो फिर हमारा जजमेंट बहुत बहुत गलत हो सकता है। और इसको लेकर के हमारे शास्त्रों में एक तो स्टोरी भी है अष्टावक्र की। अगर आप में से हो सकता है काफी लोगों ने सुना हो, अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, इतने महान वो ज्ञानी संत थे। तो वो जब राजा जनक की उसमें गए, ठीक है, उनकी सभा में गए, तो जैसे वो एंटर हुए तो क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो जब चल रहे थे तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा उनका जो लुक आ रहा था, तो सब लोग हंसने लग गए उनको देख करके। तब अष्टावक्र को और बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने राजा जनक को फिर अच्छे से उन्होंने सुनाया और उन्होंने बोला कि मैं तो ये सोच के इस सभा में आया था कि तुम्हारे यहाँ तो सब बड़े विद्वान हैं, लेकिन ये कैसे विद्वान हैं, ये इस फिजिकल बॉडी के ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है। ये बिना आइडेंटिफाई करे, बिना मुझे सुने, बिना मुझे समझे, दे आर जजिंग मी विद माई लुक्स। तो कहने का मतलब है उनका पर्पस सुनाना नहीं था, ये मेरे बोलने से निकल गया। लेकिन बात ये थी कि एक एहसास कराना है, मतलब अगर किसी पर्सन को नॉलेज है तो भी उसको बहुत सोच समझ करके एक्ट करना चाहिए। हम हर बार ध्यान नहीं रख पाते हैं, पर ये चीज वाकई में बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हम बोल रहे हैं, हम अपना रिएक्शन दे रहे हैं, थोड़ा हम सोच समझ करके दे, ताकि किसी को हर्ट ना हो। और जो एक्चुअल में ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिन्होंने बस रट्टा मार लिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग को बोलेंगे भगवत गीता के श्लोक पूरा रट्टा मार के सुना देंगे फर्स्ट से लास्ट तक, ठीक है। श्लोकों का तो पूरा अच्छे से उन्होंने पूरे एक तरह से पूरी याद कर लिया, लेकिन अगर उनको पूछेंगे इनकी गहराई पता है आपको, हर श्लोक की डेप्थ पता है आपको क्या है, तो डेप्थ उनको कुछ पता नहीं, वो आपको उनके एक्शंस पे कहीं दिखेगी ही नहीं। लेकिन पूरा श्लोक सुना देंगे, उसकी व्याख्या सुना देंगे। तो एक नॉलेज होती है
सुपरफिशियल, ठीक है, और एक नॉलेज होती है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है, जिसने उसको फील किया है, जिसने उसको जिया है, जो गहराई से समझा है। तो जो अष्टावक्र की जो मैं बात बता रही हूँ, उससे हमको एक और ये सीख मिलती है कि हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि बस हम दूसरे पर इम्प्रेशन जमाने के लिए हम ऊपर से सब बातें याद कर लें, बल्कि हमारा फोकस इस चीज पे रहना चाहिए कि हम हर एक बात को गहराई से समझें, उसको उसकी डेप्थ में जाएं, उसका ट्रू मीनिंग समझें और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग 100% नहीं कर सकते। अगर आज मैं आपको ये सब बात बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं 100% इस चीज को फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। मैं इन चीजों को बार बार अपने माइंड में रिवाइज करती हूँ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो इधर आई थिंक मैंने जितना भी मेरे माइंड में था मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं काफी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाना है, और लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आई थिंक जितना भी मैं कवर कर सकती थी वो मैंने कवर कर दिया। और ये मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये मेरी फीलिंग्स थी, ये मेरे इंट्यूशंस थे, जो मैंने केस स्टडी से समझा है, जो मैंने जितनी भी मेरी छोटी मोटी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर मेरे अकॉर्डिंग ये कनेक्शन है लॉ ऑफ कर्मा का हमारी फिजिकल बॉडी पर। आप लोग क्या सोचते हैं, और आप लोग इस चीज से कितना एग्री हैं जो मैंने बताया है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, नमस्ते।